नमस्कार, दैनिक शिफ्ट टाइम्स देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सिद्धार्थ शर्मा। बात करेंगे लखनपुर कमेटी के जो अभी फिलहाल ही में अध्यक्ष बने हैं एडवोकेट राकेश शर्मा जी। उनसे बात करेंगे कि जब से उन्होंने अपना कार्यभार संभाला है उन्होंने कितने कितने बड़े प्रोजेक्ट्स पे जो है वो काम किया है। क्या अब जो प्ले ग्राउंड है वो लखनपुर को मिल पाएगा कि नहीं मिल पाएगा, सीधी उन्हीं से बात करेंगे। राकेश शर्मा जी, आपका पहले तो बहुत बहुत स्वागत है दैनिक शिफ्ट टाइम्स में। धन्यवाद आपका। सर, आप 4 महीने से म्यूनसिपल काउंसिल की कुर्सी पर बैठे हुए हैं। क्या देखते हैं छोटे छोटे जो प्रोजेक्ट्स होते हैं जैसे कि गलियां नालियां जो मतलब ड्रेनेज पूरे बनाने के, वो तो बनते आ रहे हैं, लेकिन बड़े पैमाने पे जो प्रोजेक्ट्स हैं उन पे क्या क्या काम अभी तक हुए हैं? देखिए जी, मेरा अभी चौथा महीना चल रहा है एज ए प्रेसिडेंट म्यूनसिपल कमेटी लखनपुर का। तो उसमें सबसे पहले हमने जो है वो इस तरफ ध्यान दिया कि लोगों की जो बुनियादी सहूलतें हैं वो उनको मिले, जैसे नालियां साफ़ करना, जैसे गली का निर्माण हो, चाहे कूड़े की समस्या हो, हर घर के बाहर स्ट्रीट लाइट्स हों, तो उसको हमने सुधारा। उसके बाद आप बात कर रहे हैं मेजर प्रोजेक्ट्स की, तो बड़े लंबे अरसे से हमारे लखनपुर के या आसपास के जितने 20-25 गांव पड़ते हैं, एक डिमांड चल रही थी कि लोगों को प्ले ग्राउंड्स मिले, बच्चों के खेलने के लिए जहां पर जगह नहीं है। तो पिछले 8-9 महीने तब मैं प्रेसिडेंट नहीं था, तो डिप्टी कमिश्नर कठुआ साहब से हमारे जो प्रेडिसेसर प्रेसिडेंट थे वो मिले, हम सब मिले, तो उन्होंने हमें एक 15 कनाल भूमि जो वो अलाट की थी। लेकिन जब मैं आया तो वो अलाट ही हुई, उसके बाद उसका कोई पोजेशन हमको नहीं मिला, ना ही हम उस पर वर्कआउट कर सके। तो जब मैं आया तो हमने, मेरे बनने के बाद हमने यही पहले इसको प्रायोरिटी पे रखा और हम डीसी साहब से मिले, अपने डायरेक्टर साहब से मिले। तो सबसे पहले हमने जो है उसका पोजेशन जो है उस सरकारी ज़मीन का वो म्यूनसिपैलिटी के अधीन किया। और उसके बाद अभी आप देखेंगे कि कुछ ही दिनों में, चंद दिनों में वहाँ पर उसकी 4 दीवारी का काम लगाया जाएगा। लगभग कुल मिला के वो 15-20 कनाल जगह बनेगी। तो वहाँ पर मैं समझता हूँ कि एक भव्य प्ले ग्राउंड जो है वो बनेगा और जिसका फ़ायदा हमारे यहाँ के लगभग 30-40 गाँव के बच्चों को होगा। सर, देखा जाता है कि जो पहले का जो समय था, जो बच्चे थे लखनपुर के, वो आ जाकर जैसे खड में हो गए या किसी ऐसी जगहों पर वो अपनी टूर्नामेंट्स करवाते थे जहाँ तो सहूलियत नहीं होती थी, लगने का डर रहता था, चोट आ सकती थी। लेकिन अब जो प्ले ग्राउंड बनेगा वहाँ पर क्या देखते हैं कि कितने लोगों को फ़ायदा होगा, कि वहाँ पर कितनी टूर्नामेंट्स जो हैं आने वाले दिनों में करवाई जाएंगी? मैं समझता हूँ कि जिस प्रकार जितना बड़ा प्ले ग्राउंड है, 15-20 कनाल में अगर हम एक प्ले ग्राउंड बनाते हैं तो वो एक बहुत बड़ा होता है। तो वहाँ पर तो हर साल टूर्नामेंट्स हो सकती हैं, हर महीने में टूर्नामेंट्स हो सकती हैं। और आपकी यह बात भी सही है कि जब लखनपुर में ग्राउंड नहीं था तो हमारे बच्चे बेचारे कोई दरिया के किनारे छोटे छोटे ग्राउंड में खेलते थे। तो चूँकि दरिया में मुमकिन नहीं है कि हम सरकार वहाँ पर करोड़ों रुपया खर्च करे, तो इसलिए बड़ी पुरानी मांग थी। तो इस मांग को लेकर हमारे लखनपुर के लोग हम शाना बशाना चलते रहते। तो आखिरकार आज ये डिमांड पूरी हुई है लोगों की, और बहुत जल्द, मैंने पहले भी आपको कहा कि ये एक अच्छा ग्राउंड जो है वो बच्चों के खेलने के लिए बनेगा। सर, जिस तरह से देखा जाता है कि नशा मुक्ति अभियान जो है वो नशे के खिलाफ चलाए जाते हैं, काफ़ी ज़मीनी स्तर पर जो है लखनपुर में भी काफ़ी कार्यक्रम किए जाते हैं कि नशा को रोकने के लिए युवाओं को प्रेरित किया जाता है। यहाँ पर बात करें, अभी फ़िलहाल ही में थाना दिवस भी हुआ था, वहाँ पे भी बताया गया था कि हमने लखनपुर में जो है वो एक रिहैबिलिटेशन सेंटर जो खोला हुआ है। लेकिन बात करें आप ही के काउंसिल के अधीन पड़ते क्षेत्र में एक बिल्डिंग है, ये रामलला ग्राउंड के पीछे, वहाँ पर नशे का अड्डा जो है वो बन चुका है। वहाँ पर सरकारी ज़मीन पर, सरकारी बिल्डिंग में काउंसिल के जो हैं वो कर्मचारी जो हैं वो वहाँ पर अपना कब्जा जमा कर बैठे हुए हैं। अभी हमारी टीम ने वहाँ का दौरा किया तो वहाँ पर पाया कि शराब की बोतलें वहाँ पर पड़ी हुई थी, नशीले इंजेक्शंस वहाँ पर पाए गए। क्या देखते हैं, किस तरह से देखते हैं इसको? देखिए, इस संबंध में मैं ये कहना चाहूँगा कि आपकी बात कुछ हद तक सही है। वो जो बिल्डिंग है वो एक्साइज की बिल्डिंग है और वहाँ पर दरवाजे टूटे हुए हैं और खिड़कियाँ टूटी हुई हैं सारे। और अक्सर कई बार लड़के जो हैं वहाँ पर नशा करते हैं, शराब पीते हैं या जो भी चिट्टे वगैरह, इंजेक्शन वगैरह आप बोल रहे हैं। तो आज आपने हमारे संज्ञान में लाया, हमारे पहले भी संज्ञान में था, तो हमने पुलिस को भी पहले कहा था। लेकिन मैं नशे के ऊपर मैं यही कहना चाहूँगा कि केवल सिर्फ और सिर्फ पुलिस पे हर चीज़ ला देने से इस नशा मुक्ति नहीं होगी।
आम लोगों की भागीदारी, जन भागीदारी का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमें उसी नशे की इजाज़त देनी चाहिए जिसकी इजाज़त सरकार देती है। बाकी ये चिट्टा, चरस, अफीम, गांजा, ये कैप्सूल, ये टिक्कियाँ, ये सब नशीली चीज़ें हैं और आम लोगों को इसकी रोकबंदी के लिए हमें बाहर आना होगा। तो जो बिल्डिंग की बात आप कर रहे हैं तो उसका हम एक्साइज डिपार्टमेंट से भी बात करेंगे हम, और पुलिस से भी बात करेंगे, और इसी पहलू को लेकर हमने कई बार एक्साइज डिपार्टमेंट से कहा कि जो आपकी खाली पड़ी बिल्डिंगें हैं वो आप म्यूनसिपैलिटी को दे दीजिए, और जब आपको चाहिए होंगी तो आप हमसे ले भी सकते हैं। उससे यही होगा कि एक तो उन बिल्डिंगों की देख रेख होती रहेगी, और दूसरा जिस प्रकार से जो नशेड़ी लोगों ने अड्डे बनाए हुए हैं वो भी खत्म हो जाए। सर, एक सबसे बड़ी समस्या जो है वो कठुआ के लोगों को आ रही है, लखनपुर के लोगों को आ रही है। काफ़ी लंबे संघर्ष के बाद जो है जेके जीरो का टोल जो है वो माफ़ किया गया था। अभी बात करें फिलहाल ही के जो अभी कुछ समय की बात है, लोगों का जो है एक बहुत आरोप है कि लखनपुर में जेके 08 का जो है वो टोल काटा जा रहा है। किस तरह से देखते हैं? लोगों ने इतने संघर्ष किए, इतने यहाँ पर तोड़ फोड़ भी हुई थी पिछले कुछ दिनों में, जब यहाँ पर टोल लगता था तो बहुत ही संघर्ष के बाद जो है टोल माफ़ करवाया गया था। अभी फिर से जो टोल वो है वो चालू कर दिया गया है। नहीं, अभी टोल उन्होंने चालू नहीं किया है। हमारी बात हुई, वो कहते हैं कि आपने जो फास्टैग लगाया है कि आप उसके ऊपर मोबाइल रख लीजिए या कपड़ा रख लीजिए तो आपका टोल नहीं कटेगा, और जेके 08 को नहीं रोक रहे। लेकिन उसके बावजूद भी क्या होता है कि 40 या 50% लोगों के जो है वो पैसे कट जाते हैं। तो हमने इनसे बात की, ये बात सही है कि जब जेके 08 माफ़ किया था तो म्यूनसिपैलिटी की तरफ से हमने इनसे वादा किया था कि हम दाएं बाएं से गाड़ी नहीं निकलने देंगे। तो हमने बसोली मोड़ में एक वहाँ पे गार्डर भी लगाया। वो गार्डर इतना हमने नीचे तक लगाया कि वहाँ से सिर्फ छोटी गाड़ी ही गुजर सके, तो ताकि जो बड़ी गाड़ियाँ, जो सारी गाड़ियाँ वो यहाँ से, हालांकि इस वजह से हमें परेशानी भी बहुत उठानी पड़ती है हमारे वार्ड नंबर 2 और 3 में, क्योंकि गाड़ियाँ सारी टोल बचाने के लिए वहाँ से निकलती थी। तो हमने वहाँ गार्डर भी लगाया। फिर अपने लोगों की सुविधाओं के लिए हमने अब कोई पिछले हफ्ते 10-15 दिन पहले स्पीड ब्रेकर्स भी लगाए। तो मैं आपको साफ कहना चाहूँगा कि अगर टोल प्लाजा वालों ने ये जिद नहीं छोड़ी, ये इन्होंने करना चालू रखा, तो हम ऊपर वाला गार्डर उखाड़ देंगे और सारी गाड़ियों को ऊपर से जाएंगी, और हम अपने म्यूनसिपैलिटी अपने बैरिकेड लगाएगी, ये सारी गाड़ियों को ऊपर से गुजरेंगी। फिर टोल वालों का जो नुकसान होगा वो ये खुद भुगतेंगे, क्योंकि जो इन्होंने कहा था, जैसी डिमांड्स इन्होंने हमसे जो चाहा हमने वो किया। लेकिन अब अगर जेके 08 माफ़ करने में इनको कोई तकलीफ हो रही है, क्योंकि दोबारा इनकी ड्रामाबाजी शुरू हो गई है। पहले इन्होंने हमसे कहा कि जी हमने काम लगाया है, ऐसा है 2 दिन में हो जाएगा, 3 दिन में हो जाएगा, लेकिन अल्टीमेटली अब ये हमें कल हो जाएगा, परसों हो जाएगा, तो ये उस चक्कर में पड़े हैं। अगर नहीं समझेंगे तो हमें इनसे कोई लेना देना नहीं है। हम इनके आगे इसलिए चुप रहते थे, इनके साथ यही मुआहदा था कि हमारे लोगों को फ़ायदा हो, हमारे कठुआ के लोगों को फ़ायदा, हमारे हीरानगर तक के लोगों को फ़ायदा था। तो इसलिए हम इनसे ये एग्रीमेंट था हमारा। अगर ये नहीं मानेंगे तो हम भी इनकी नहीं मानेंगे, और अगर इन्होंने यहाँ पर टोल प्लाजा चलाना है, अच्छी तरीके से चलाना है, तो इनको जेके 08 जो है वो माफ़ करनी ही पड़ेगी, और यहाँ पर एक एग्जाम्पल लेन जो है वो खोलनी पड़ेगी। एक सबसे बड़ा सवाल है, जो कहा जाता है ये यूटी है, जम्मू कश्मीर एक यूटी में आता है। अब अगर देखा जाए तो यूटी में जो है वो कहीं पर भी टोल नहीं होता है, टोल टैक्स जो है वो होता ही नहीं है यूटी में, वो स्टेट्स में होता है। तो ये जम्मू कश्मीर यूटी में जो है प्रवेश द्वार पे जो टोल टैक्स है, ये क्या देखते हैं सर इसको? आपकी बात बिल्कुल सही है। चाहे चंडीगढ़ यूटी हो, चाहे दिल्ली यूटी हो, मैं एक अधिवक्ता भी हूँ, तो उसके होते हुए मैं ये कहूँगा कि यूटी में कहीं भी टोल प्लाजा नहीं है। तो इस मसले को हमने उठाया है और हायर अथॉरिटीज़ को भी हमने लिखा है, तो देखो उसमें क्या करते हैं। हम तो यही चाहते हैं कि जहाँ पर टोल प्लाजा ही ना हो, लोगों को परेशानी का सामना ही ना करना पड़े। और यहाँ तक मुझे सुनने में आया है कि कुछ समय बाद ये टोल प्लाजा शायद यहाँ से चला भी जाए। जी, तो ये थे हमारे साथ लखनपुर कमेटी के अध्यक्ष राकेश शर्मा जी। इन्होंने काफ़ी सारी बातें करी हमारे साथ। तो इन्होंने बताया कि लखनपुर को जो एक प्लेग्राउंड भी है वो सैंक्शन कर दिया गया है। कुछ ही समय बाद जो है प्लेग्राउंड का निर्माण जो है वो पूरा कर दिया जाएगा। बात करी टोल टैक्स पर इन्होंने कहा कि हमारे जो बात हुई है टोल कर्मियों के साथ, उन्होंने कहा है कि जो फास्ट टैग है उस पर से जो है वो पैसे काटे जा रहे हैं। लोगों को ये हिदायत भी दी है कि जब जेके 08 की गाड़ी यहाँ से गुजरे तो वो अपना जो कपड़ा है कोई भी वो फास्ट टैग के आगे लगा ले। और अगर ये जो इनकी बात है, अगर टोल कर्मी जो है अगर अपनी मनमानी चालू रखेंगे
तो उन्हें जो है इसके बाद जो है एक विरोध प्रदर्शन का भी सामना करना पड़ेगा। तो आने वाले समय में देखना है कि लखनपुर में जो और कितने मेजर प्रोजेक्ट्स हैं वो देखने को मिलते हैं। कठुआ से सिद्धार्थ शर्मा, दैनिक शिफ्ट टाइम्स। जय हिंद, जय भारत।